चलिए हेडिंग डालिए तो अर्धचालक। इसका इसका एग्जाम्पल लिखे थे, उसका पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका कुचालक का, लकड़ी हो गया, सल्फर हो गया, रबर हो गया, ये सब विद्युत का सुचालक नहीं होता है। चालक काफी नहीं लिखे थे, नहीं कैसे लिखते, सभी धातु नहीं लिखे थे, वैद्युत अपघट्य वाला विलयन नहीं लिखे थे। कुछ हो बोल लिए बैठल बैठल। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लकड़ी, सल्फर, फास्फोरस, रबर इत्यादि, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कुचालक का। आगे हेडिंग डालेंगे सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वह ठोस जिसकी चालकता चालक तथा कुचालक की चालकता के बीच रहता है उसे अर्धचालक कहते हैं। और इस तरह के ठोसों की चालकता का जो पड़ास होता है, मतलब रेंज जिसको आप कहते हैं, वो 10⁻⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ETC। आज तुम सब क्लास साफ करेगा चुटकी से। अरे हड्डी तोड़ देंगे। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, साफ सब मिलके करेगा। नहीं नहीं, गंदा तुम लोग थोड़े किया, हम किए करते हैं। स्टार लगाई, हेडिंग डालिए अर्धचालक के प्रकार। VVA लगा दीजिएगा तो यहाँ। अर्धचालक के प्रकार नीचे लिखेंगे, यह दो प्रकार का होता है। अर्धचालक के प्रकार में जिसका हेडिंग आप इंग्लिश में लिखे हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें पहले आप VVI लगाइए और नीचे लिखिए अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में आप हेडिंग डालेंगे एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है ये सब बाद की बात है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दोनों टाइप को हम लोग पहले समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक होता है एन प्रकार, एक होता है पी प्रकार। क्या एक नंबर हेडिंग हुआ पूरा आपका? एन प्रकार का अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। क्या इसके अंतर्गत कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझिए, लिखने वाला काम आप खुद भी कर सकते हैं यदि समझ लोगे तो। चेंज करो इसे। अब सभी आदमी यहाँ देखेंगे,
इसका एग्जाम्पल आप देखिए, लिखे हैं जर्मीनियम या सिलिकॉन, यही ना लिखे हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए, जर्मीनियम के बारे में, जर्मीनियम या सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, कन्फिग्रेशन लिखोगे आएगा 2 8 4। इसका मतलब है सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। जानिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, ये सब 14वां वर्ग का तत्व है, और इस वर्ग के सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और यह 4 बंधन हमेशा बनाता है। तो यदि हम जर्मीनियम की बात करें तो जर्मीनियम भी 4 बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा अपने ठोस में। अब जैसे यदि हम यहाँ पर जर्मीनियम लिखते हैं, तो एक जर्मीन, मान लीजिए कि एक ठोस जर्मीनियम का है, तो उसमें तो सिर्फ जर्मीनियम का ही ना परमाणु होगा। तो जर्मीनियम का मान लो एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा, चौथा, पांचवा, ढेर सारा परमाणु आपस में अरेंज किया हुआ होगा। यहाँ भी हम इस तरह से अरेंज करवा देते हैं। मान लीजिए कि जर्मीनियम के परमाणु का हम एक लेयर बनाए हैं, और यह सब आपस में रेगुलर अरेंज किया हुआ है, मतलब किसको कहाँ रहना चाहिए ये आपको समझ में आ रहा है। जहां तहाँ नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब क्रिस्टलीय ठोस है। जर्मीनियम का सिंबल होता है Ge। कार्बन के नीचे देखो है ना जी, यहाँ कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मीनियम। पीरियोडिक टेबल देखा रहे थे, उसमें आप देख सकते हैं घर पे भी। अब बताइए, ये सारा का सारा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ 4 बनाएगा। इस 4 बॉन्ड को हम, ये जो अब दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल में बॉन्ड दिखाया जा रहा है। तो आप देखिए कि आपको लग रहा है कि ये 4 4 बॉन्ड पूरा कर रहा है। सरफेस वाला तो खैर पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरफेस वाला का तो प्रॉपर्टी ही अलग होता है। आपको इसके बारे में बताया गया है कि आपको सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस पर उपस्थित एटम के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये किसका ठोस है? जर्मीनियम का, जिसमें सभी जर्मीनियम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कुल कितने बंधन से? 4 बंधन से। देखो अब, जर्मीनियम के बाहरी कहीं पर किसी एक जगह पर आप चेक कीजिए, जर्मीनियम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, और ये चारों का चारों इलेक्ट्रॉन, बताइए, बॉन्ड बनाने में चला गया। यदि बॉन्ड बनाने में चला गया, इसका मतलब है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी यदि आप इसमें किसी एक छोर पर हाई पोटेंशियल वाला वायर सटा दें, यानी करंट इसमें डालने का प्रयास करें, आप इसको यहां पर सटा दीजिए, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि उधर आप छुओगे तो करंट नहीं मारेगा। इसलिए करंट नहीं मारेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो क्या किया जाता है इसमें? देखो, इस पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप सभी आदमी। कार्बन के ठीक नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है। सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, जर्मेनियम भी 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके अगल बगल नाइट्रोजन फास्फोरस 15वां ग्रुप है, और इसके इस साइड 13वां है। इस सब के बाहरी कक्षा में 3 3 इलेक्ट्रॉन होता है। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इस सब के बाहरी कक्षा में 3 3 इलेक्ट्रॉन होता है। 13वां वर्ग है, या इसी को 3a कहते हैं। और इसके इधर वाला में 15वां वर्ग है, या इसी को 5a कहते हैं। इस सब के बाहरी कक्षा में 5 5 इलेक्ट्रॉन है, और बीच में जो फंसा हुआ है सिलिकॉन जर्मेनियम, जिसका हम अर्धचालक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वह 14वां वर्ग में है। कि बाहरी कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 4। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब अपमिश्रण होता है। अपमिश्रण का मतलब होता है कि कोई किसी चीज में किसी दूसरे चीज को डालना, डाल के मिश्रित करना। अब मान लीजिए कि हम यहां से एक परमाणु जर्मीनियम के जगह पर एक बार हम डाल दें फास्फोरस या आर्सेनिक। फास्फोरस या आर्सेनिक के बाहरी कक्षा में जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो कितना होता है? 5, क्योंकि वो 15वां वर्ग का तत्व है। और दूसरी बार मान लीजिए हम यदि डाल दें इसमें बोरोन और एल्युमिनियम, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। हम एक ही बार दोनों नहीं डाल रहे हैं, एक बार में कोई एक डाल रहे हैं। सुनिएगा क्या,
पहली बार या तो हम फास्फोरस या आर्सेनिक डालेंगे, दोनों में से कोई एक, यानी हम वो डालने वाले हैं जिसके बाहरी कक्षा में जर्मीनियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में। और दूसरा केस जब हम पढ़ेंगे पी टाइप, तो उसमें आप देखिएगा इसी जर्मीनियम में हम बोरोन या अल्युमिनियम में किसी को डालेंगे जहां इस दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है। अब जैसे ही मान लो कि यहाँ पर से आर्सेनिक को हम इस बीच में डालें, यहाँ से जर्मीनियम को हम खाली किए और जर्मीनियम के जगह पर किसको डाल दिए, आर्सेनिक को। आर्सेनिक का सिंबल होता है AS। अब बताइए आर्सेनिक के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधन बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, बताइए बच गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बचा बस इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इसका मतलब है कि ये चालक जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक जगह ना आर्सेनिक की जगह इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, ऐसा थोड़ी है कि जर्मीनियम की जगह आर्सेनिक कर दिए। नहीं समझे आप हमारी बात। यहां पर इस जगह पर ना आप आर्सेनिक डाले हैं जर्मीनियम को हटा के, तो एक जगह पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। यदि सभी एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता तब तो ये एक अच्छा चालक होता, तब तो ये ठोस जैसा व्यवहार करता। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। बीच में एक एटम मान लो यहाँ फ्री हो गया, यदि तुम चाहो एक आध जगह और करना, जैसे मान लो कि यहाँ हम कर देते, यहाँ कर दें, इसको डिफरेंट कलर दे देते हैं, इस कलर दिख नहीं रहा है। आर्सेनिक डाल रहे हैं जो कितना बॉन्ड बना लिया है, 4, और पचमा का जगह नहीं बन पा रहा है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ भी मान लीजिए हम आर्सेनिक दे दिए तो यहाँ भी 4 बंधन तो बना लेगा इसका 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली रह जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ ये इसकी चालकता को थोड़ा बढ़ा देता है, और तब ये कुचालक न रहकर किस रेंज में आ जाता है, अर्धचालक के रेंज में। यदि हर जगह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता तो वही क्या हो जाता, चालक। तो ऐसी स्थिति में ये बेचारा हो जाता है, ये दोनों में से कोई काम ढंग से नहीं कर पाता है, ना बढ़िया चालक हो पाता है और ना एकदम कुचालक रहता है। ये बीच वाले स्थिति में आके फंस जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। तो अब बताइए कि हम अर्धचालक, हाँ अब आगे की बात सुनिए। अब इसको इसी को बोला जाता है N प्रकार का अर्धचालक। किस प्रकार का, काहे कहा जाता है, सुनिए। N प्रकार से मतलब यहां निगेटिव टाइप के अर्धचालक से, निगेटिव टाइप, ऋणात्मक अर्धचालक हुआ ये, निगेटिव का ही N आया है, इसीलिए हम लोग उसको N प्रकार कहते हैं। आप एक बात बताइए कि इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, मतलब ठोस में जितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो रहा है ये, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कोई भी होगा तो उस पर चार्ज कैसा डेवलप हुआ, नेगेटिव, अतिरिक्त नेगेटिव। इसीलिए इसको किस प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है, नेगेटिव टाइप। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार बोलेंगे उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। देखो जो समझदारी वाला बात था वो हम सब कर लिए, इस पर हम दूसरा बार काम करेंगे जब आप इसको उतार लीजिएगा तब। फिलहाल आप क्या करेंगे वो सुनिए, इसमें भाषा क्या बनेगा। देखो ये सब यदि चीज़ों को समझे हो और तुमको लिखने का स्किल है, तुम अपने दिमाग की बातों को कॉपी पर लिखना जानते हो, तो तुम ही टॉपर की लिस्ट में आओगे। अब जो आदमी रट रहा है वहां जाके भूल गया, या फिर माथा में बात नहीं है, या कुछ छो लिख दिया, वैसे में आपको अच्छा नंबर कभी नहीं आएगा। अब आप अपने दिमाग से चीज़ों को निकालिए। देखिए हम इसमें एन, यदि आपसे कोई पूछे कि एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। हम कहेंगे कि जर्मीनियम या सिलिकॉन अपने अपने ठोसों में कुल 4 सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है, क्योंकि जर्मीनियम या सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह अपना स्टेप पूरा करने के लिए 4 सहसंयोजन बंधन का निर्माण करता है। यदि हम जर्मीनियम या सिलिकॉन के ठोस में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक का अपमिश्रण करते हैं तो इस परमाणु का 4 इलेक्ट्रॉन तो बगल वाले जर्मीनियम के साथ बंधन बना लेता है, परंतु 5वें इलेक्ट्रॉन का जगह खाली रह जाता है और यह इलेक्ट्रॉन ठोस में मुक्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से जर्मीनियम की चालकता थोड़ी बढ़ जाती है।
इस प्रकार बने हुए इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज मतलब इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक को ही हम इन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। समझ में आया कि क्या बोलना था? तो इस तरह से बोल के निकल जाएंगे। अब इसी में जो दूसरा टाइप होगा उसको थोड़ा समझना चाहते हैं तो भड़बली ऐसे समझ लीजिए कि आप इसमें मान लो जर्मीनियम के जगह पर बोरोन डाल देते हैं। इसके बाहरी कक्षा में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। अब बताओ जर्मीनियम गया तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके गया और बोरोन आया तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पेसीज है या ज्यादा वाला? कमी वाला। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव टाइप बनेगा। और सुनिए, यहां पर यदि आप बोरोन डाल देंगे तो बोरोन डालिएगा तो मान लीजिए ये बंधन बन गया, इधर बंधन बन गया, इधर बंधन बन गया, लेकिन ये वाला तो बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि बोरोन के पास अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब बताओ ऐसी स्थिति में जर्मीनियम का ही इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वहां भी खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी खाली हुआ है। वहां इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पहला में इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण मुक्त हुआ था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी होने के कारण, अधिक होने के कारण बना तो एन टाइप, कम होने के कारण बना तो पी टाइप। समझ में आया कि क्या है ये? सबसे पहले इस फोटो को बनाइए। इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताइए, इसमें आर्सेनिक का जितना ज्यादा डोपिंग होता जाएगा इसका चालकता बढ़ता न जाएगा? तो ये जो 440 वोल्ट से हम लोग तार निकाल के रेडियो ट्रांजिस्टर में या किसी अन्य डिवाइस में देते हैं जिसको कम वोल्टेज की जरूरत होती है, बीच में क्या कर देता है, उसमें लगा देता है कौन चीज? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर लगा देने से क्या होता है कि हाई वोल्टेज वाला जो करंट है वो लो में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो चालकता ही उधर से पास ही नहीं तो होने देगा ढंग से। तो जितना का जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से डिवाइस में डोपिंग कर करके वो लगाते रहता है सेमीकंडक्टर को। जो डिवाइस जितना का लोड ले वैसा सेमीकंडक्टर उसमें डाल देता है। इसीलिए तुम देखते होगे कि, अच्छा एक बात बताइए, बोर्ड से तार खींच के डायरेक्ट तार को छुएंगे तो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? लेकिन आप चार्जर लगा देते हैं, चार्जर लगाने के बाद उसको छूते हैं तो करंट मारता है। तब सेमीकंडक्टर का खेल है और एसी डीसी का खेल है। हो गया? चलिए लिखना शुरू कीजिए तो। जो बात अभी हम बोल रहे थे वही एग्जैक्ट यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर खाली एक गड़बड़ी है, ये विस्थापित नहीं है, ये है विस्थानित। विस्थानित हो जाने का मतलब होता है घूमने लगना, स्थिर नहीं रहना।
इसी को बोलते हैं डीलोकलाइज्ड। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का परमाणु अपने अपने ठोसों में 4 सहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़ा होता है। जब किसी 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक को इस ठोस में मिश्रित किया जाता है तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ बंधन बना लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ठोस में विस्थानित हो जाता है। विस्थानित हो जाता है का मतलब मुक्त हो जाता है, जिसके कारण सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन या जर्मेनियम को n प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। कल ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, रविवार को टेस्ट होगा सेम टाइम में। हाँ, सॉल्यूशन का जो पहले पढ़े हैं वो पहले होगा। संडे को टेस्ट होगा, पहली बार कह के ले रहे हैं, देखते हैं कितना लोग इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, संडे को आना है, सेम टाइम में आना है, जैसे आते हैं वैसे आएंगे, लेकर कुछ नहीं आना है, वो पेन खाली लेके आएंगे। बहुत करोगे तो रफ के लिए को पेज रख लेना। सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन, ग्राफ, जो होगा फलना चिलना सब होगा। हमारा नहीं पता है कैसा होगा, जो पढ़े हैं वही होगा। वहाँ नहीं जी। कितना छड़ बनाओगे? देखो जल्दी जल्दी। कल यदि ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ तो संडे को भी जब टेस्ट के लिए बुलाए हैं, पहले उसको खत्म करेंगे और तब टेस्ट लेंगे। पेज रखना, बाद में जाके उतार देना वहाँ।
वे सब चुटकी पर एक गो कचरा उठा के फेंकेगा बाहर ले जाके। हम गेट पर नहीं, वो सब नहीं जानते हैं हम। गेट पर खड़ा रहेंगे, हाथ में कचरा नहीं रहा तो कचरा के डिब्बा में तुमको भी वहीं डाल देंगे। ये हो गया लिखा हुआ। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब भर दिन लिखते रहिएगा आप। तेजी में हाथ चलाइए। हर को लाइन लिखने में भर दिन लगाते हैं। फोटो तुम पहले ही बना चुके हो। देखिए तो पी प्रकार का अर्धचालक, इंग्लिश में पी टाइप सेमीकंडक्टर। लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं, हो गया, लिख लिए। एक बार फिर से फोटो आपको बनाना है। सुनिए जरा, फोटो में क्या करना है। फोटो यहाँ नहीं बनाना है, सुनो। इधर इधर, यहाँ नहीं। फोटो घर पर बनाएगा, भर दिन तुम लगाएगा फिर। तो लो, उसमें करना क्या है थोड़ा ध्यान से देख लो, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। इसमें आर्सेनिक की जगह पर हमको क्या डालना है? बोरोन। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पर बोरोन को डालेंगे इस जगह पर, बोरोन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ये बंधन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये बंधन जब खत्म होगा तो बताओ इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा कि नहीं? ऐसी स्थिति में ये जर्मीनियम का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। सुनना ध्यान से। अब ये जो जर्मीनियम का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये क्या करता है, बगल वाले जर्मीनियम को कहता है भाई मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हमको दे दो। अब बताओ बगल वाला जर्मीनियम इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड का निर्माण यदि करेगा, तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता है कि अगला जर्मीनियम का खाली हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, हर बार उसको इलेक्ट्रॉन की कमी ही महसूस होती रहेगी। इसीलिए ये पॉजिटिव टाइप कहलाता है। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो भी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। सेमीकंडक्टर को या किसी भी चालक को तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से ना मतलब है। तो ऐसी स्थिति में यह भी अर्धचालक का काम करता है। यहाँ भी आप चाहें तो आप एक और बना सकते हैं। हालांकि एक जगह कहीं डोपिंग कर दीजिए तो काफी है, लेकिन 2 जगह भी कर देते हैं तो वो दिखता है कि आप क्या किए हैं। तो ये फोटो कर लेंगे घर पे, नहीं तो फिर ये बना हुआ रहेगा ही, ये यूट्यूब पे तो लेक्चर जाएगा ही तुरंत, तो आप वहां से देख के कर लीजिएगा। नहीं तो माथा यदि भगवान दिए होंगे थोड़ा भी, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। फोटो देख लिया बढ़िया से? नीचे लिखना शुरू करो तो। बहुत लोग क्या करता है, सुनो, अभी बोल दिए ना लिखने के लिए बनाने के लिए फोटो, अभी छोड़ देगा। लास्ट में जब हम वीवीआई इंपोर्ट क्वेश्चन करा रहे होते हैं एग्जाम के टाइम में, कहेंगे बुआ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बना के लाना, वो बढ़िया से लिख के लाना, याद करके लाना, टेस्ट होगा तो उसमें देंगे क्वेश्चन। तो उसमें क्या करता है, क्वेश्चन का आंसर जब लिखता है ना, तो पहले इन प्रकार का लिख देगा, फोटो बना देगा, पी प्रकार का लिख के फोटो का जगह छोड़ देगा, तब अगला क्वेश्चन का आंसर देता है कि ऐसा ये बताए थे। इतना फॉलो करता है। जगह हवा खाली नहीं रहना चाहिए अगला दिन, उड़ी मचोड़ के पीछे घुमा देंगे। चलिए लिखिए तो। कोई बाप रे माइक नहीं करेगा, लिखेगा चुपचाप।
अच्छा चलो बोलते हैं, जगह छोड़ो, पहले फोटो का लिखो तो। जब सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, फोटो पहले, फोटो पहले, फोटो बनेगा, फोटो का जगह यहीं छोड़ो, लिखिए। जब सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में, जब सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में किसी तीन संयोजक, जब सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में किसी तीन संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, तीन संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, जैसे बोरोन या अल्युमिनियम बी या एल, बोरोन या अल्युमिनियम को अपमिश्रित किया जाता है, को अपमिश्रित किया जाता है, तो इसका तीन इलेक्ट्रॉन, तो इसका तीन इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ, तो इसका तीन इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ बंधन बना लेता है, बंधन बना लेता है, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन का जगह खाली रह जाता है, लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन का जगह खाली रह जाता है। उस खाली जगह को इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं, उस खाली जगह को इलेक्ट्रॉन छिद्र कहते हैं। पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, इस स्थिति में, इस स्थिति में सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन Si का इलेक्ट्रॉन उस छिद्र को भरता है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन उस छिद्र को भरता है, लेकिन ऐसा करने पर, लेकिन ऐसा करने पर वह अपने मूल स्थान पर, लेकिन ऐसा करने पर वह अपने मूल स्थान पर इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन छिद्र छोड़ जाता है। इस प्रकार, इस प्रकार एक धनावेशित छिद्र का निर्माण होता है, इस प्रकार एक धनावेशित छिद्र का निर्माण होता है। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की तरफ जाता है, इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की तरफ जाता है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन छिद्र, इलेक्ट्रॉन छिद्र ऋणावेशित प्लेट की ओर चल रहा है। इस प्रकार के अर्धचालक को, इस प्रकार के
अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। फोटो कल बना लोगे? बाकी बात कल होगा, वही बैठा रहेगा सब।